हरियाणा चुनाव के मद्देनजर आज हमारी टीम पहुंची है गांव बोंद में। गांव बोंद चरखीदादरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। गांव बोंद में मतदाताओं की जो है संख्या काफी मात्रा में है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गांव बोंद में जनता का क्या रुझान है, किसकी तरफ अब की बार उनका पलड़ा झुकता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि कहने में आता है कि बोंद गांव जिसके सर पर हाथ रख दे उसका विधायक बनना तय होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन है। यहाँ पे कुछ शायद ऑटो ड्राइवर्स वगैरह बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार उनका रुझान किस तरफ है। राम राम था सारे। तो इलेक्शन जो बिल्कुल ईब सिर पा लिया, दिन 20 तभी कम रह गए, तो ईब की बार आपका मन के है, आपका वोट ईब की बार किसने? भाई वोट तो सबका अपना अपना मन मर्जी का है। तो आपका मन किस है? हमारा मन है बीजेपी बीजेपी की तरफ, सुनील सांगवान का। सुनील सांगवान और कंपटीटर उनकी मनीषा सांगवान। तो मतलब क्या फर्क लग गया आपने, मतलब सुनील सांगवान मनीषा सांगवान में कोई सा तो बारीक फर्क लग गया? सुनील सांगवान इसलिए ज्यादा बेटर है या सरकार के लिए किस हिसाब से आप पर्ची देना चाहोगे? भाई हम बीजेपी के सपोर्टर हैं और बीजेपी तक वोट देगा। हम एक उनकी तरफ से अगर टिकट है और अच्छा, बीजेपी पार्टी का नाम पर वोट करो? वोट भी हाँ, हम बीजेपी। कैंडिडेट मायने नहीं रखता, पार्टी मायने आपके हिसाब? कैंडिडेट भी पहले वो अगर एमएलए रह चुके हैं भाई, उसका पिताजी, उनके पिताजी, तो थोड़ा काम में भी धारा प्रवाह रूप तक कार्य करवा सकेंगे वो अगर पहले राज में। तो और तो बीजेपी पिछली बार तो एमएलए तो रह लिया, पिछली बार हराई क्यों दादरी हल्का न हुआ? भाई वो तो देखो क्या पता किस लिए रही। हाँ, हमने तो सोमी सांगवान निर्दलीय बनाए थे। बिल्कुल बने थे भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो तो हम देखो हाँ जी, बीजेपी भाई। आपका वोट भी बीजेपी में पक्का भाई। जेलर साहब? हाँ बीजेपी। तो जेलर साहब ने तो अनाउंसमेंट कर दी, पहले आए, जेल का एक्सपीरियंस है, बदमाशी खत्म कर दूंगा 20 दिन में। वो से बदमाशी करो और से ना करो, हमने तो यार टेम्पू चलाना जी यहाँ लेना ठीक है। तो आप मतलब टेम्पो चलाओ हो तो मजदूर तबका खातर बीजेपी ने कुछ काम करे हैं या नहीं? खूब बढ़िया, क्योंकि आपका खातर तो आपका एक काम मैटर है। खूब बढ़िया क्योंकि सुनो मत यार भाई, सरकार तो अमीर आएगी है, गरीबा खातर की ना भाई, गरीबा का पानी को नहीं हो यार। अगर बीजेपी ने गरीबा खातर ना करे तो भाई करे भी कौन का? बीजेपी ने खूब कर रखा गरीबा खातर भाई। संतुष्ट हो सरकार? हाँ बिल्कुल भाई। सेंटर वाली तक, हरियाणा वाली तक, मोदी तक खुद हरियाणा सरकार आप नहीं डरते तो फिर लियाओ क्यों हो हरियाणा में? मोदी ले आना जरूरी है। मोदी तो लिया तो दिया ही, पूरे भी ले आना जरूरी है, पूरे भी ले आना जरूरी है। मान ले ऊपर से नीचे तक एक होगा जीव काम होगा ना हो एक होने और दूसरी पार्टियां खड़ी हो जाएगी वो और मारे जाएंगे। तो फिर ये तो ऊपर से नीचे की एक है 10 साल तक, फिर भी तो हमारे हरियाणा सरकार तो नाराज किस तरह हो? काम नहीं कराना भाई, काम ना भाई, काम हो जाए खूब। तो फिर आप नाराज भी बताओ अपना अपना, हरियाणा सरकार का काम भी बताओ। अगर तू गाँव देख ले 10 साल तुम बीजेपी रोड को नहीं बने और बाकी नाच है पास है गरीब मरिया नहीं है। लेकिन नाच बात का आपने जिक्र कराया, पानी की जितनी बार काफी मारा मारी रही है, जड़ा जाओ हवा इनू का पानी नहीं आंदा नहरा में, पीने का पानी की दिक्कत, टैंकर ले पहले एप्लीकेशन लगी पाऊं से बड़ा हमारा काम डूब का पानी कटता होगा। बता दे। आपका वोट जी? हमारा बीजेपी का। आपका भी बीजेपी का? सारे बीजेपी वाले तो इकट्ठे ना देखो, ये हमारे ग्रुप में तो ना रहने लगे। हम तो हमारी तो सरकार तो अपना गुजारा कर रोड में ठीक ठाक रहा। तो आपके हिसाब से बीजेपी सरकार सही है? सही है, बिल्कुल सही। हाँ जी, आपका वोट? देखो जी, मेरा वोट कांग्रेस का। कांग्रेस का, मनीषा सांगवान का था। कारण? कारण ये है जी, हमने 97 में रोड बनाया था ये, ठीक है, आज तक इस रोड को ठेक नहीं लगी। पहली बात ये। दूसरी बात, हमारा रोजगार खत्म। यहाँ तो जितना बोलते हैं 500 रुपए लेके जाता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ 300 रुपए की थैली आटे की ले जा सकते। हर घर के अंदर महंगाई, दही पे, लस्सी पे, हर चीज पर टैक्स, तो गरीब आदमी कहाँ तक भरेगा? आपके पास ये देख रहा है मनीषा सांगवान हमारा कुछ फायदा करते,
देख रहे हैं बदलाव करने का मूड में होगा, एक बार बदलाव करके बदलाव करके पिछली बार भी आप लोगों ने बदलाव कराया था दादरी की जनता ने। अब बीजेपी का एमएलए रहा कि आपने सोमवीर सांगवान को निर्दलीय जिताया दिया, तो उसका कुछ इनकी बार फायदा हासिल नहीं होया। उसका ये है जी, क्यों हमारे इसकी सोमवीर सांगवान की बात चली बात नहीं, क्यों उसको मानने नहीं निकाला, जीत्या जरूर, इसको बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। तो फिर आपका हिसाब था तो मतलब जिसकी सरकार है वो उससे ही चलेगी। कल न मनीषा सांगवान जीत के ऊपर बीजेपी आ गई तो मनीषा सांगवान काम करा देगी? नहीं जी, कुछ न कुछ तो करवाएगी कि आप पर जैसे बनेगी तो कुछ न कुछ तो करवाओगी। मतलब आप ना तो यो ध्यान भी एमएलए यह बात दे भी मेरी चालती को नहीं अकेला रह गया, तो यह बात तो कल मनीषा सांगवान भी कस का है। देखो अगर खुदा ना खास्ता एक बात की सरकार आ गई, आपकी बात सही है, अगर बन गई हमारी सरकार ये हरियाणा में आ गई तो कांग्रेस कुछ न कुछ तो करवाओगी। क्यों, सिलेंडर है या और कुछ न कुछ गरीबों की जरूरत करेंगे। और गरीब का क्या किया तो बिजनेसमैन की पार्टी, बिजनेसमैनों की है, पता किसके दे रही है गरीब को। कागज हमारे हाथ से छूट नहीं रहे, कभी आधार कार्ड है, कभी हैप्पी कार्ड है, कभी पिन कार्ड है, कभी कुछ कार्ड है, पता हमारे ढोले भर दिए कागज सरकार घोषणा तो बनी है योजना घोषणा करी, आयुष्मान कार्ड लगता है, घोषणा करी हमने, मिला तब काटा बैंक में जमा लोन नहीं है, कहीं जमा ये नहीं है, हर चीज मनाही हो रही, बता कहाँ कौन लोन दे रहा है। अब सरकार ने इलेक्शन तो कुछ एक दिन पहले घोषणा करी थी कि किसाना का लोन माफ, 130 करोड़ रुपए किसाना का लोन माफ। अच्छा जी। और यो तो अपना इसका बारे में करी थी किसाना का लोन माफ है, और किसाना का लोन माफ के बारे में, और जो कच्चे कर्मचारी पक्के करे गए हैं इसका बारे में अनाउंसमेंट करी है। इस इलेक्शन का बाद जो है वह मतलब अनाउंसमेंट कर दी, अब आचार संहिता लग रही है जैसे कि, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि यो फैसला मजदूरों का हक में लिया गया है या चुनाव को हक में? देखो जी, इन्हें घोषणा करी कि मैं गरीबों का मकान के पैसे दूंगा, गरीबों की मरम्मत के लिए पैसे दूंगा। मेरे गांव के अंदर किसी ने पैसा मिला हो तो मैं अब भी मौजूद बैठा हूँ, लिख ले क्या है, किसी ने नहीं मिला, अब तक किसी को नहीं मिला है। तो इसमें तो वो राजीव गांधी ने एक बात कही थी कि ऊपर तो नीचे तक कई बार एक से हो जाए, 1 रुपया भेजा 15 पैसे पूछा है करे, सरपंच का तो खोट ना है, सरपंच का खोट हो तो ये की लिस्ट तो सरपंच करना भी बनाने की जिम्मेदारी हो, सरपंच के पहले अथॉरिटी को मिले, सरपंच इतना काम करवाना, अब इतना काम है, बता सरपंच भी नाराज है, सरपंच भी नाराज करते हैं, सारे नाराज हो गए, बताए हम क्या कर सका। बताओ आप इस बात बता दो कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी बदलाव करो, बदलाव के लिए हम बैठे हैं, बदलाव के लिए बैठे हैं। ठीक है जी। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम सोनू जी। आपका वोट अब की बार? मेरा वोट बीजेपी को। बीजेपी को रीजन है बच्चे गरीबों के बहुत लग रहे, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, धड़ाधड़ वो देखो सबकी अब अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अलग अलग सोच हो। हमारे समाज में बहुत बच्चे लगे। भाई साहब आपका वोट की बार? बीजेपी को। आपका बीजेपी? वोट बीजेपी का भाई। बीजेपी का। बीजेपी का विधायक का काम पे सरकार से संतुष्ट ना? मोदी का नाम तो संतुष्ट था बस। यो पीछे भी था गांव में हान था, रोड का टुकड़ा बच रहा, विधायक काम नहीं करा रहा, तो काम जरूरी वही काम के हो है भी ना हो तो फिर काम जरूरी को नहीं, आपने तो काम जरूरी है। मोदी वाला काम जरूरी ऊपर है, तो मोदी लिया तो दिया लोकसभा में वोट देखिए एमएलए है ही नहीं आज है, तो काम कौन करेगा? वो मोदी करेगा। अंकल जी एमएलए तो निर्दलीय है ना जी, तो निर्दलीय तो सत्ता के साथ है। भाई साहब ये तो मोदी के दो कर्म है, बधन है, वे काम आ रहे हैं पब्लिक के। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप मोदी का नाम पे हो, मोदी तो आप लोकसभा में जिता दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्यों बनाना पड़ेगा? यो हो जाएगा देखो भाई, यो देश में बता सकता है। ये जो पालसांगवन था पहले कोई चार पार्टी बदल ली, मोदी के नाम पे वोट है, अगर निर्दलीय उठा तो फिर भी ना जीते घर। पिछली बार अभी तो रखा सोमवीर जिताया था, तो फिर सोमवीर जिस हिसाब से जनता ने निर्दलीय विधायक बनाया था, बीजेपी का अलग जाकी बनाया था आर की, तो सोमवीर अपनी आपकी उम्मीद आप खरिया को नहीं उतरिया? कभी नहीं उतरिया, दोबारा दिखा नहीं अटकी हो, दोबारा अटकी नहीं आया। हमारे हल्का पड़ा बुआनी खेड़ा, वोट तो गिरेगा बीजेपी का वोट समय, बीजेपी का कपूर वाल्मीकि। अच्छा एक बात और बताओ, बुआनी हड़कत हो, प्रदीप नरवाल का भारी विरोध चल रहा है, और कपूर वाल्मीकि की टिकट दी गई थी, विशंबर वाल्मीकि की टिकट काटी, तो उस चीज का क्या फर्क पड़ेगा? सारा फर्क पड़ेगा भाई, क्योंकि विशंबर वाल्मीकि
भाई मंत्री रह लिए और भाई मौजूदा हुए हैं, तो उसका बीजेपी का फायदा है कि नुकसान है टिकट का? फायदा बीजेपी की टिकट, मतलब जनता नाराज थी अब की बार नाराज। लेकिन एक बात और क्या, अगर आप खरक के हो और बुआनी हल्के के बारे में तो महसूस है, खरक करके रंगा जिसका सिर पर टेक दी उसकी नैया पार, पूरा हाथ से भाई। तो थारा हाथ कपूर वाल्मीकि पर हित है, तो मतलब आपके हिसाब से तो बुआनी हल्का तो बीजेपी जीतेगी 100% भाई। ठीक है, नोट कर लिए भाई। आपका मन है वो बताओ। मनीषा का, मनीषा सांगवान। हाँ। रोड क्यों नहीं बना चले जाओ भाई साहब, है? विधायक तो ये तो इन कई विधायक उम्मीद वो पूरा उतरे आ रहा, अपनों को थारा 20 किलोमीटर का रोड भी नहीं बनवाया, तो फिर उम्मीद वो कैसे पूरा उतर गया? भगवान कोई उम्मीद बन उतरिया है भाई ये अंकल जी का है ना, वो तो ठीक है जी, अंकल जी की बात भी सही है, जो बिल्कुल जो पानी वाला बताया ना, पानी वाला मुद्दा है, काफी टाइम से दिक्कत हो रही है जी। हमारे मतलब जेपी दलाल जो है, जो कृषि मंत्री है, वो जो है सारा पानी ना अपने एरिया में लेंगे, बोन ना कुछ नहीं मिल रहा है। या तो उन पर एलिगेशन अच्छा। काफी टाइम चला जी रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लग गया करते सब के विरोध तक में टेक दिया, उन पर लुहारू का लग क्या गया है जी, मैं उस टाइम कॉलेज में पढ़ा करता, 2007-8 की बात है। हम पैदल आए उड़े, हम रोहतक से, मतलब पैदल जाम लग गया करते, रोहतक भी इतना कम। चलो वो तो फेमस है कि खैरडी मोड़ होती है, रोड बन रही है, तो आपका वोट किस नब की बार? मेरा वोट जी अभी तो 2-3 महीना तो सही दूंगा पहले दो तो लियो, फिर आपका मन में इच्छा कि आप भाई, कोई इच्छा नहीं, आखिरी पॉइंट बता देंगे आप ना, ये कोई पॉइंट नहीं है। कमी तो आपने सोच रखा होगा, क्योंकि जो बात आपने कही ना, जो मुद्दा आपने बताया उस बात पर तो उड्डा उस तो दो चंद ऊपर है भाई। अगर आपको जेपी दलाल सब के मिलू हारू ले गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले रोहतक खातर फेमस बन गया, तो शायद वो और रोहतक तभी आगे ले गया है, तो ले जाएगा बन रहे हैं। आपका हिसाब तय के है कि जो सब सीएम चेंज कर दिया तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? लोकसभा में जितना परसेंटेज कम हुआ था उसका हिसाब से रिकवरी बढ़ेगा, ये रिकवरी करने में कामयाब बहुत कर गए, तो आपके हिसाब से बीजेपी की सीट बढ़ी है पिछला 56 दिन में? बढ़ेगी और हो सकता है अभी जाए, हो सकता है अभी जाए, मतलब आपका ना बताऊंगे 25 सीट का फालतू बीजेपी की सीट नहीं आओ, असलियत बात है। बीजेपी की 45 सीट आओगे, इसका तो ये है बीजेपी 25 तो ऊपर सीट ले आओ, जो किसी पास देखो हमारे, अगर आप हमारे मन के बारे में पूछो ना, मन की पूछनी है, मन की पूछो ना, तो वोट हमारा जो है ना एट लास्ट जो है ना बीजेपी को ही जाएगा, लेकिन मैं उनसे इनको छोड़ेंगे, हम छोड़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो तो हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ। भाई साहब तो जाना ही, भाई साहब आपका वोट वोट इनका भी बीजेपी को ही है। इस गांव में जो है ना ज्यादातर वोट कास्ट होंगे वो बीजेपी को ही होंगे, कुछ एक वोट होंगे कांग्रेस को। गांव राम रवासी गांव बहुत गला, ये रोड बनवाओ, ये जिब्बे काम होगा। मतलब तो गोंद गांव तो बहुत बड़ा गांव है और वोटा की संख्या भी काफी ज्यादा हो रहा है, 11,000 वोट है यहाँ। हाँ भाई, तो जब कही है यो अकेला गांव अपना दम पर विधायक बनाने का दम रखा है कि जिसका सिर पर टिक दिया उसकी नैया पार कर सके यो गांव। तो आपका हिसाब से क्या है कि गोंद गांव मतलब जिराड़ा अपने कई अधिकतर वोट मतलब गोंद गांव बीजेपी ने जिता के निकालेगा? गोंद में जो है ना, ये तो मैं मुखर हूँ, ये मुखर है, लेकिन कई ऐसे हैं जो जैसे ये इनका वोट बीजेपी का, लेकिन बोल नहीं साइलेंट वोट, साइलेंट वोट जो है वो बीजेपी का। हरियाणा में ही है, हरियाणा में बहुत वोट ऐसे हैं जो कि साइलेंट हैं और जो बीजेपी को जाएंगे, और मोदी के नाम से जाएंगे, नायब सिंह सैनी के नाम से भी नहीं जाएंगे, अभी भी मोदी के नाम से जाएंगे, क्योंकि अभी भी ट्रस्ट है लोगों को। फेमस है कि जेजेपी तो बी पार्टी बताया कर रहे हैं, मीडिया बोल रहे हैं कि जेजेपी बीजेपी की बी पार्टी है, सी पार्टी आम आदमी पार्टी है। मतलब यह बात फेमस है। अरविंद केजरीवाल की जमानत होने से पहले मैंने एक दिन पहले ही मेरी मिसेज को ये बोल दिया था कि इसकी कल जमानत होनी है, और वो हरियाणा में उसको उतारा इसलिए गया क्योंकि जहाँ जाट वोटर की जो फाइट में है ना, वहाँ उसने जाट कैंडिडेट उतार दिए, मतलब तो 4-5 हजार जो वोट डालेंगे ना। आपका मत ये है कि बीजेपी, जैसे कि आपने बोल दिया बीजेपी की सी पार्टी है, आम आदमी पार्टी फिलहाल है, और केजरीवाल को जमानत देना उनकी रणनीति है ताकि कांग्रेस का वोट बैंक कम किया जा सके। आप ये कहना चाह रहे हो? जी 100% लिखवा लो चाहे मेरे। तो कल नहीं, इनका तो इंडिया गठबंधन है, क्या आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का इंडिया गठबंधन, और अगर कल केजरीवाल, मेरी एक बात बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन हो गई, समीकरण बन गए कि केजरीवाल की कुछ सीटें आ गई 1, 2, 3, तो केजरीवाल एक भी ना आए, लेकिन वो बीजेपी को फायदा कर देगा। अगर आई मान लो एक सीट आ गई, तो वो सीट कांग्रेस का जाएगी कि बीजेपी का? वो समर्थन में, वो चाहे कहीं भी, इतना कुछ होना ही नहीं है, बीजेपी जो है ना 45+ अपने आप चली जाएगी। बीजेपी स्पष्ट बहुमत ले रही है आपके हिसाब से?